अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुआशी खुदमुख्तारी के बगैर कोई दूसरी खुदमुख्तारी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल मुआशी हालात का सामना है। इंशाअल्लाह हम सुरखरू होकर निकलेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार से खिताब। कहा कि हुकूमती इक़दाम की कामयाबी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। माजी में सख्त फैसले न करने से मुश्किलात बढ़ी। अब कौमी अहमियत के उमूर पर खुलकर गुफ्तगू करने की जरूरत है। वाज़ेह कर दिया कि मुल्क नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख में तौसी पर गौर। FPR और मौशी टीम से मुशावरत करेंगे। मौशी टीम मुत्तफिक हुई तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख 15 या 31 जुलाई तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालने के लिए पुरअज़्म। कहा कि अवाम टैक्स नहीं देंगे तो कर्जों से कैसे निजात मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं, मुश्किल वक्त से जरूर निकलेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म 4 तकरीरें कर चुके। विफाकी काबीना के अरकान टैक्स नहीं देते तो आवाम से किस मुंह से मांगते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि मुआशी तरक्की रुक गई, अफरात ज़र बढ़ गया, मज़ीद 40% टैक्स लगा रहे हैं। नवीद कमर बोले कि ताजरों के पीछे FIA और NAP को लगा देंगे तो फिर टैक्स कहाँ से आएगा। PTI की हुकूमत 1947 में आती तो ये कहते अंग्रेज ने सब तबाह किया। राजा परवेज अशरफ की तनकीद। एहसन इकबाल का गरीब दोस्त बजट लाने का मुतालिबा। झूठों पर अल्लाह की लानत, आधा सच भी झूठ होता है। यकीन से कहता हूँ अपोजिशन ने बजट पढ़ा ही नहीं। वज़ीर मुमलिकत हमाद अजहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि ये जनरल जिलानी या जनरल पाशा का दौर नहीं। हमाद अजहर के बयान पर अपोजिशन का शोर शराबा। शहरियार आफरीदी और मुर्तजा जावेद अब्बासी के दरमियान तल्ख कलाम। इंची बैंक मार्केट में डॉलर 4 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 160 रुपए हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में 330 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 35,444 पर आ गया। हमने बजट मंजूरी रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन ना रोक सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का एतराफ। बोले कि पाकिस्तान के अवाम पहले ही महंगाई के अज़ाब में फंसे हैं। मजीद IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। शहरी रहमान कहती हैं कि 10 माह की बदतरीन हुक्मरानी पर इंक्वायरी कमीशन कहाँ है। तब्दीली सरकार ने 10 माह में 10 साल के कर्जाजात को दोगुना कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार टैक्स वसूली कौमी तहरीक बन चुकी, जिसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म को जाता है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा कि पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी के मंजिल से हमकिनार करने का कदम कप्तान ने उठाया। इमरान खान ने साबित किया कि हम कौम बनकर मोहताजी के दलदल से निकल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी नहीं कौमी मफादात में जुर्रतमंदाना फैसले किए। हुकूमत और इत्तेहादी चेयरमैन सेनेट की हिमायत में आगे आ गए। वज़ीर बैनुल सूबाई राबिता फहमीदा मिर्जा और दीगर अरकान पार्लियामेंट की सादिक संजरानी से मुलाकात। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि तमाम अरकान चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। हम सादिक संजरानी के हाथ मजबूत करने आए हैं। उनका किरदार हमेशा गैर जानिबदार रहा। सहाबी के सवाल पर चेयरमैन सेनेट बोले कि मामले पर कुछ नहीं कहूँगा, मैंने हमेशा मुतवाज़न तरीके से ऐवान चलाया। अफगान सदर अशरफ गनी लाहौर पहुंच गए। कहा कि पाकिस्तान के दिल लाहौर आकर दिली खुशी हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मेहमान सदर को वेलकम किया। पाक अफगान ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की उम्मीद। अशरफ गनी की आमद पर मॉल रोड को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर के बैनर से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक शरीफ मेडिकल सिटी की रिपोर्ट मुबहिम है। गैर मुल्की डॉक्टर्स ये बताने से भी कासिर हैं कि कैसे पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर दायर दरखास्त मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ को जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल और ना ही नवाज शरीफ ने कभी मेडिकल बोर्ड की तश्कील की इस्तदा की। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा फतवाबाज मौलवी हैं। तमाम तबका फिक्र को इस रवैये के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं कि हमारी 75% मसाइल की वजह उलमाए सू हैं। बिलावल भुट्टो इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का टिड्डी दल के हमलों से मुतासर इलाकों का दौरा, कहते हैं कि टिड्डी दल मार मुहिम में सियासत नहीं करेंगे, मुखालिफिन भी इस मामले पर सियासत ना करें। सिंध हुकूमत विफाक की मदद करेगी, हवाई जहाज़ों के जरिए स्प्रे किया जाएगा, टिड्डी दल से होने वाले नुकसान का इजाला करने की कोशिश करेंगे। मियांवाली में पीने के पानी की किल्लत पर वज़ीर आज़म का नोटिस। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्यासी को फौरी दौरा करने और मसले के हल निकालने की हिदायत। कहा कि सियासी जिद्दोजहद के नशेब फराज में मियांवाली के अवाम पूरी साबित कदमी के साथ मैदान में जमे रहे, लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर पेशरफ्त करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल में तेज बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलों और राबिता सड़क भी शदीद मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से मुतासिर आबादी के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। हारूनाबाद की नहर हाकड़ा में 150 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया, फसलों को शदीद नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम कंट्री क्लब मुआहिदा कलअदम करार दे दिया। क्लब पाकिस्तान रेलवे के हवाले करने का हुक्म। अदालत की 3 माह में नई इंतजामिया से मुताल्लिक़ क़वायद और ज़वाबित तय करने की हिदायत। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का सुप्रीम कोर्ट से इज़हार तशक्कुर। बोली कि कौम की दुआओं से मुल्क की तारीख का बड़ा केस खुद लड़कर जीता। 10 साल में पाकिस्तान रेलवेज को बहुत लूटा गया। रेलवे की एक इंच जमीन जालिमों से छुड़ाने का आज़म। पीटीआई की 3 खवातीन मेंबरान कौमी असम्बली की नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमल शोजब और मलाइका बुखारी के जवाब जमा न कराने पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि केस से भागने से कोई बच नहीं सकेगा। आपके रवैये से लग रहा है दरखास्त गुजार ठीक बात कर रहा है। मलाइका बुखारी और कमल शोजब क्यों जवाब नहीं देना चाहते? 7 दिन में जवाब मांगा, 14 दिन में भी नहीं दिया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी करप्शन केस। हाफिज नमान, उस्मान क़य्यूम और तासीर अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसीह कर दी। जानलेवा मोटापे का शिकार 300 किलो वजनी शहरी नूर हसन की सर्जरी मुकम्मल। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले 6 माह में नूर हसन का वजन 100 किलो कम होगा। मुकम्मल वजन कम होने में 2 साल का वक्त लगेगा। कराची एयरपोर्ट पर तैनात FIA अहलकार से हेरोइन बरामद। ASF ने 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। जामिन नामी अहलकार से इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में दाखिले की वक्त तलाशी के दौरान 700 ग्राम हेरोइन के 3 पैकेट्स बरामद हुए। मुल्जिम की निशानदही पर साथी अहलकार हसनैन अब्बास भी ज़ेरे हिरासत। वर्ल्ड कप 2019 के अहम मैच में आज श्रीलंका का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। श्रीलंका को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए चारों मैच लाजमी जीतना होंगे।